चलती हैं अपने जीवन में, जीवन के हर पहलू के लिए। और मेरा जो अनुभव है मेरे जीवन का, या मैंने मेरे गुरुओं ने जो शिक्षा दी है, तो उसमें संगीत बिना आध्यात्म की कल्पना ही नहीं की जा सकती। उसका उद्भव ही संगीत से, संगीत का उद्भव ही आध्यात्म से। आप सुन रही हैं? सुनाई दे हाँ रहा जी, है? थोड़ी सी कटी आवाज मेरी अंत में आवाज आप थोड़ी। तक पहुंच रही है? जी 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 जी, थोड़ी सी अंत में कटी। कटी आवाज आ रही है? हल्की तो सी कटी। मुझे ये लगता है। कट रही है ना? अभी भी कट रही है? हाँ, बीच बीच में कट रही है जी। अच्छा। तो अभी आ रही, अभी आ रही। क्या आ रही है? तो मुझे क्या लगता है कि आज शिक्षा देने वाले और शिक्षा लेने वाले दोनों में ना ये आध्यात्मिकता की बात या तो कम दिखाई देती है या तो नहीं दिखाई देती। हम्म। अब मतलब ये उद्देश्य हो गया है कि हम प्रदर्शन करें, हमको लोग सराहें, हम हमको प्रोत्साहन दें और हम नाम कमाएं, हमारा नाम रोशन हो, हम पैसा अर्जित करें, हमको नौकरी मिले। पर जो इसका इसकी रूह है संगीत की, इसकी जो आत्मा है, उसकी शिक्षा हम स्टूडेंट्स को, या स्टूडेंट्स को हम कैसे जोड़ें इससे, वो कमी दिखती है। और आप जैसे लोग जब आप संस्कृत का श्लोक बोलती हैं, मैं बिल्कुल भी अधिक नहीं बोल रही हूँ, उसके बाद जब आप शांत हो जाती हैं, मुझे टाइम लगता है वापस आने में। तो इसके लिए ये नहीं है कि आपने संस्कृत पढ़ लिया या आपने म्यूजिक सीखा है और आपने बोल दिया। आपका मन जब तक उससे नहीं जुड़ा है, वो प्रभाव नहीं देगा। वो हमारी चीजें कभी लोगों के मन में रह नहीं जाएंगी। हम डांस कर लेंगे, हम गा लेंगे आधा घंटा, पर हमको जिससे जुड़ना है या जो हमारे आगे की पूरी लाइफ के लिए जो हमको लाभ देगा, वो कहीं कमी दिखती है। तो आप प्लीज इस पर आपका क्या एक्सपीरियंस है? और बार बार आप इसकी सीधे सीधे एक्सपर्ट नहीं है, पर आपके जीवन में ये सारी चीजें इतनी महत्व रखती हैं, तो मुझे लगता है आप वो अनुभव वहां रहकर, आप कहाँ यूएसए में रहकर आप इन सब चीजों को, भारतीयता को ऐसा फॉलो करती हैं या आध्यात्मिकता को ऐसा फॉलो कर रही हैं, तो आप उससे कितना अपने आप को लाभान्वित कर पा रही हैं? आप प्लीज उसको बताइएगा। हम्म। पहले तो बहुत धन्यवाद आपको, मुझे फिर से आपने बुलाया। मेरे को बहुत खुशी होती है आप सबसे फिर से जुड़ने की। हर सप्ताह मैं इसका इंतजार करती हूँ। मेरा अपना परिवार से जुड़ती हूँ, अपने देश से जुड़ती हूँ, अपने अपने अपनों से जुड़ती हूँ। हालांकि यहाँ भी अपना क्या नहीं है, अपना तो पूरा है, सब विश्व ही अपना है, परंतु भाषा जैसे जोड़ती है, वैसा शायद कुछ और नहीं जोड़ पाता है। और वो भाषा अपनी भाषा है, अपनी मातृभाषा है। हिंदी के कई रूप हैं, संस्कृत के कई पुत्रियां हैं, और वो सब यही रूप में आती हैं। तो शायद इस कारण मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए आपको बहुत धन्यवाद। अम, एक श्लोक से शुरू करना चाहूंगी। ओ वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। ॐ
इसको किसी ने पहचाना? पूछ रही हूँ विद्यार्थियों से, पार्टिसिपेंट से, कोई जानता है इस श्लोक को? कौस्तुभ जी आप बताएं अगर मेरे तक आवाज नहीं आए तो। वागर्था विव संप्रक्तौ, वागर्थ विव, ये है रघुवंशम, सुना है रघुवंशम कालिदास का? हाँ, आपकी आवाज म्यूट है। आपके मुंह चेहरे से पहचान गई आपने क्या बोला। कालिदास, कालिदास जी, रघुवंश। तो देखिए कितने बड़े महान कवि, कालिदास से बढ़ के कौन है? हम्म? आप कोई भी विषय में ले लीजिए जो बिल्कुल उसमें डूबा हुआ है, उसने, उतने बड़े इंसान ने इतना बढ़िया, इतना शानदार, इतना महत्वपूर्ण काव्य लिखा, और सबसे प्रथम पंक्ति किसको सौंप दी? आप ये देखिए तो, ये नहीं कि अपना धड़ा शोकेस हो रहा है। सबसे पहले उन्होंने किसको किया? शिव पार्वती जी को विनम्रता पूर्वक प्रणाम किया। और किस प्रकार से प्रणाम किया, यही भाषा पे आ जाती है बात। भाषा जो है वो सबसे हम लोग को अपने आप से बांधती है, अपने आप को हमको समझने की शक्ति देती है, स्वयं को समझने की शक्ति हमको भाषा देती है। और जब हम स्वयं को समझ पाते हैं तभी हम आगे किसी और को समझ पाते हैं। तो ये पंक्ति को थोड़ा सा मैं इस पे, अगर आप मुझे आज्ञा दें तो मैं थोड़ा सा इस पे समय देना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये पंक्ति बहुत सुंदर रूप से समझाती है। आप बताइए। मैं, जी, मैं किस किस दृष्टि से मुझे ये सब दिखता है, इतना इतना इतनी सुंदरता किस दृष्टि से दिखती है। वाक, वाक माने वाच, वाक स्पीच, वाक। अर्थ माने क्या, मीनिंग, अर्थ। वाक और अर्थ, जो हम बोलते हैं और उसका अर्थ संप्रक्त जुड़े हुए हैं, उनको आप भिन्न नहीं कर सकते, उनको आप कल्पना में भी भिन्न नहीं कर सकते। अगर कोई शब्द किसी ने उच्चारण किया, उसका अर्थ सामने आ ही जाता है। या तो आप जानते नहीं तो फिर तो उसका कोई मायने नहीं रखता, लेकिन अगर आप जानते हैं तो वो, उसको आप अलग नहीं कर सकते। वागर्था संप्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये, ये दोनों एक दूसरे में जिस तरह लिपटे हैं। जगतः पितरौ वंदे, जगत के पितरौ, पितरौ द्विवचन, जगत के पिता, माता पिता कौन है? शिव पार्वती। वैसे ही लिपटे हैं शिव और पार्वती, उन शिव पार्वती को मैं प्रणाम करता हूं, ये कालिदास ने बोला है सबसे पहले। तो भाषा, जिस इंसान को, जिस व्यक्ति को भगवान के कृपा से इतना कमांड था भाषा पे, कालिदास जैसे जी को, उन्होंने किसके शुरू किया? इतना और एक महाकाव्य नहीं, कितने महाकाव्य लिखे उन्होंने। और उसमें से सबसे पहले एक पंक्ति नहीं, कई पंक्तियां किसको समर्पित करते हैं वो? शिव पार्वती को करते हैं, किसी ना किसी अपने से बड़े को समर्पित करते हैं। जो भी आप अपने से बड़ा मानो उसको समर्पित करते हैं। ठीक उसी रूप से हमको ये सिखा पा रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ कौस्तुभ जी, यही वाला है। ठीक वही रूप से देखिए, बड़े जो व्यक्ति होते हैं, जो दृष्टु होते हैं, जो पहुंचे हुए होते हैं, उनसे हमको एक रास्ता दिखता है। और वो रास्ता हम तब देखने के लिए तैयार होते हैं जब हम अपने अपने रास्तों से ठोकर खा के रोने लगते हैं। पहले तो हम कोई नहीं देखता कि भाई कौन आगे क्या अच्छा बोल रहा है, पापा अच्छा बोल रहे हैं या कालिदास अच्छा दिखा रहा है। नहीं नहीं नहीं, मैं, मेरा रास्ता ये है,
मुझे बाहर जाना है, मुझे विदेश जाना है, पीएचडी पढ़ने मुझे विदेश जाना है, ये मैं थी। ये अपनी खुद की कहानी बता रही हूँ, आपने मेरी खुद की कहानी पूछी। जी। मुझे जाना है। अच्छा बेटा जाओ, लेकिन पापा मेरे को विदेश में रहना नहीं है, मुझे भारत में ही अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पे मेरे को डिग्री नहीं चाहिए, यहाँ पे मैंने डिग्री ले ली है, बीएससी भी ले लिया, एमएससी भी ले लिया, मेरे को और कुछ ज्ञान में और कुछ ढूंढ रही हूँ, वो मेरे को शायद विदेश में एक बार ट्राई करती हूँ। अच्छा बेटा जाओ, क्या बोलेंगे माता पिता, क्या बोलेंगे, अच्छा बेटा जाओ। ऐसे करके मैं आई। फिर जब मेरे को लगा इतना चमकता हुआ देश, हाँ, दूर से तो चमकता ही दिखता है ना, भारत से तो खैर दिखता ही चमकता, सड़कें चमक रही हैं साफ साफ, या तो सड़कों में कोई दिखता ही नहीं है, इतनी चमकती है, कोई चलेगा तब तो गंदगी आएगी, चलने वाला ही नहीं है कोई, सब कुछ चमकता है, सब कुछ साफ साफ है, सबके लॉन्स बने ठने हैं, सबके घर चमक रहे हैं, जब बाहर देखो तो सबके सब कपड़े चमक रहे हैं। आप शादी में जा रहे हैं या आप किसी के फ्यूनरल में जा रहे हैं, आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि चमकते हुए लोग दिखेंगे। लेकिन जब यह यहाँ रहने लगी, तब जो अंदर जो बिखरापन है, जो अंदर टूटे हुए लोग हैं, जो अंदर टूटा हुआ यहाँ का समाज है, अब मेरे को 24 साल में वो दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है। और हमारा देश जो दिखने में टूटा हुआ दिखता है, दिखने में गंदा दिखता है, दिखने में भ्रष्ट दिखता है, दिखने में फैला हुआ, बिल्कुल सजा हुआ नहीं दिखता, उसकी ओर हम जाते हैं अब देखने। तो अब मैं इधर आके मैं तैयार हुई, इधर आने से मेरा मन तैयार हुआ कि भाई मैंने अपनी तरफ से तो सारी ठोकरें खा ली, अब मैं रोऊं। जब मेरा रोने का समय आया, तब मैंने वापस पलट के देखा, भाई कालिदास जी भी हैं, भारत के लोग क्या बोलते हैं, कैसा देश है। बहुत अच्छा, कालिदास जी को जो आपने भी बताया ना, शिव और पार्वती और भाषा और उसको अर्थ को, कितनी बड़ी बात है। कितनी सुंदर बात देखिए, और कितने महान कवि ने अपने आप को पूरा समर्पित करते हुए, पूरे दंडवत प्रणाम करते हुए बोला है, ये नहीं, अहंकार तो है ही नहीं इसमें। ग्रेट एग्जाम्पल आपने कितना जो बढ़िया है, कितना बहुत बढ़िया, कितना बढ़िया। ये मेरी अपनी क्लासेस में जब पढ़ाती हूँ तो मैं यही श्लोक से शुरू करती हूँ, क्योंकि हम लोग संस्कृत पढ़ने की कोशिश करते हैं, पढ़ने की सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो वाक और अर्थ उसमें तो जुड़ा ही है। लेकिन जब तक आप उस विद्या को, जब तक आप अपने आप को, जब तक आप कोई भी नृत्य को, गायन को, कला को, काव्य को, भाषा को, अपने में जो भी खूबी दिखती है उसको जब तक आप समर्पित नहीं करेंगे, वो चमकेगा ही नहीं, बहुत अच्छा। वो सही। चमकेगा ही नहीं। क्योंकि बिल्कुल। क्यों नहीं चमकेगा? क्योंकि उसको, उसका जो चमकना है वो किसको क्या रोक रहा है? भाई चीज तो वही आई अगर अगर कालिदास ये प्रथमा पंक्ति नहीं भी लिखते तो रघुवंश तो फिर भी बहुत ही अच्छे, इतने काव्य तो काव्य है भैया, महाकाव्य, वो कहाँ जाता। बिल्कुल। लेकिन ये जो उन्होंने शुरू में समर्पित किया है, तुलसीदास की आप रामायण पढ़ लीजिए, उसमें से करीब, गीता प्रेस की जो आती है उसमें से करीब 60 पन्ने शुरू के सब समर्पित है वो। सबसे पहले गणेश भगवान, फिर शिव पार्वती भगवान, फिर फलाने भगवान, सारे भगवान गिनती करते करते फिर वो सब जनों को पूजित करते हैं, फिर वो सब वृक्षों को पूजित करते हैं, फिर वो सब नदियों को पूजित करते हैं, फिर वो सब सब चीजों को पूजित करते हैं। उनके तो 50-60 पन्ने ऐसे ही निकल जाते हैं, मुझे लगता है रामायण कब शुरू होगी। मतलब अभी निपट तो लेने दो सबको, सबको समर्पित तो हो जाने दो, तब तो हम रामायण बताएं, नहीं तो क्या फायदा रामायण का। आपको बिल्कुल। कहानी पता भी चल जाए तो क्या फायदा, आपने नृत्य कर भी लिया तो क्या फायदा, आपने गा भी लिया तो क्या फायदा। ये हमको ये महान लोग सिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं इसमें? कि जब तक हम वाक और अर्थ को जोड़ेंगे नहीं, तो आपने आज का जो शीर्षक चुना है, टॉपिक चुना है, अध्यात्म और शास्त्रीय कला, गायन, नृत्य, संगीत, हाँ, जो भी। जी, जो भी, जो भी,
तो ये अध्यात्म जो है, इसमें भी आपको वाक और अर्थ को जोड़ के सोचना है, इसका अर्थ क्या होता है। अपनी खुद ही की कहानी बताती हूँ मैं ना, क्यों किसी की कहानी लूं, मैं इतनी खुद ही इतने तो ठोकर खा के खड़ी हूं यहाँ पे, दूसरे की ठोकर की जरूरत ही नहीं। जब छोटी थी तो बहुत सोचती थी मैं कि, क्योंकि मेरे पापा जो हैं बहुत साइंटिफिक माइंडेड, एक्सपेरिमेंटल हैं, बहुत इंजीनियर थे वो अपने जमाने के, और बहुत ऊंचे इंजीनियर थे, एयरफोर्स में थे। हर चीज में उनको बिल्कुल, मतलब उनको पॉलीमैथ का नाम देती हूँ, पॉलीमैथ अंग्रेजी में उनको बोलते हैं, जो भिन्न भिन्न विषयों में बहुत निपुण होते हैं लोग। ये नहीं कि उनकी करीब 3500 पुस्तकें हैं उनकी खुद की लिखी हुई, पापा की, बहुत मतलब अच्छी। बहुत ही, और बहुत ही ऊंचे, मतलब स्क्वाश में वो चैंपियन थे अपने एयरफोर्स के, फोटोग्राफी में तो उनको अवार्ड मिलते थे। पेंटिंग के ऊपर क्रिटिसिज्म लिखते थे तो उनकी छपती थी। एक उन्होंने पुस्तक लिखी है, पक्षियों के नाम दिए हैं नए, अपने पुराने नाम, क्योंकि मैं जाती थी, हमको प्रकृति में बहुत शौक, पापा चलो आज चिड़िया देखेंगे, कौन कौन सी चिड़िया देखी। जितने हमारे पढ़ने वाले थे सब अंग्रेजी किताबें, आइडेंटिफाई बर्ड्स, सारे नाम अंग्रेजी नाम, वही अपने को रटे थे। किंगफिशर, पापा आज किंगफिशर देखा, पापा बोलते थे बेटा किलकिला। मैं बोली मेरे को क्या मालूम ये किलकिला होता है क्या होता है, मैं तो कोई किताब नहीं बताती। मैं कहा आप एक किताब लिखेंगे तब तो मेरे को समझ आएगा कौन सी पुस्तक और क्यों ये किलकिला है। तो पापा ने खुद एक टैक्सोनॉमी, एक चिड़ियों की बनाई, आम जो भारत की, आनंद पंछी निहारन का, पढ़िएगा आप कभी मौका मिले तो। वो उसमें बुक आपने एक मुझे एक, दिया है, मेरे पास है वो बुक। हाँ, तो वो पुस्तक के अंदर एक एक शब्द में क्यों इसका नाम ये है, क्यों इसको ये किलकिला बोलते हैं, क्यों हम लोग के पूर्वजों ने ये नाम दिया था, इसमें से हमको कौन सी प्रेरणा मिलती है, वो हर शब्द में जब तक प्रेरणा ना हो उस शब्द का अर्थ नहीं होता। ये हमको, ये मुझे अंग्रेजी भाषा ने नहीं सिखाई। ये जो मैं हिंदी में बात बात कर रही हूं आपसे, ये भी मैंने ठोकर खा के सीखी है, क्योंकि मुझे तो क्या, अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ाया है। अम्मा, पापा बोलते थे कि इनको गुरुकुल में डालेंगे, तो अम्मा बोलती थी हे भगवान कहाँ की बुद्धि से शादी मिली, शादी हुई मेरी, इतने बड़े एयरफोर्स ऑफिसर से शादी की मैंने बड़ी मुश्किल से, अब उन्हीं के बच्चों को गंवार बनाओगे आप। मैं नहीं अपने बच्चों को गंवार बनने दूंगी, अंग्रेजी स्कूल में जाएंगे बच्चे। ठीक है भैया, अंग्रेजी स्कूल में हम लोग पल गए, अंग्रेजी स्कूल में धीरे 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 हम भी अंग्रेज के गुलाम बन गए। अंग्रेजी स्कूल में जाना माने क्या, अंग्रेज के गुलाम बनना, पूरी तरह से गुलाम बना देते हैं वो, क्योंकि अपना इतिहास गलत बताते हैं, सत्य तो नहीं बताते हैं, अपनी तरफ से बताते हैं। और जो जो अच्छा है वो अंग्रेजी का है, जो जो बुरा है वो अपनी भाषा का है, साफ स्पष्ट है। पूरी पूरी इतिहास आप देख लीजिए, उसमें सब गलत है। ये सब मैंने ठोकर खा के सीखा है। इधर आके जब पढ़ाने लगी यूनिवर्सिटी में, तब मेरे को हिंदी बोलने की आवश्यकता पड़ी। तब तक तो हिंदी के बिना सब चल रहा था ना मेरा काम, घर में बोलते थे हम लोग, घर में कितनी बातें होती है हिंदी में, ऐसे ज्यादा खास नहीं होती। जो भी कोई टेक्निकल टर्म आए तो अंग्रेजी में लगा दिया बीच में। पापा बोलते थे कहाँ खिचड़ी में बातें करती हूँ, मैं बोली पापा ऐसे ही आती है, मेरे को क्या करूँ। वो सब जगह से ठोकर खा खा के अंग्रेजी में जब हिंदी पढ़ाने लगी, तब मेरे को लगा अच्छा हिंदी पढ़ने की आदत होनी चाहिए। हिंदी पढ़ पढ़ के अच्छा है तो संस्कृत से आया, इसका इसका अर्थ क्या है या क्यों आया, तब संस्कृत में आई मैं। हर जगह से मैंने ठोकर खाई है, हर जगह मेरे को रास्ता, जो अपना रास्ता दिखता था वो रास्ता लेके मेरे को एक सामने बंद रास्ता, डेड एंड, जिसको इस देश में बोलते हैं डेड एंड। हर एक चीज में मुझे डेड एंड मिला, कहीं प्रेरणा नहीं मिली। फिर मेरे को हर चीज में पापा बोलते थे बेटा संस्कृत में जाके देखो। फिर देखिए कोई भी आप पंक्ति ले लीजिए संस्कृत में, वागर्था संप्रक्तो वागर्था प्रतिपत्त, ये जैसे वो लिपटे हुए हैं वाक और अर्थ, वैसे ही शिव और पार्वती को मैं प्रणाम करता हूँ। इतनी बड़ी बात कालिदास भगवान ने बोल दी, मैं तो भगवान ही बोलती हूँ सबको, मेरे बिल्कुल। लिए भगवान ही है।
भगवान ही है। और भगवान, और ये आपका जो आज का टॉपिक है अध्यात्म, ये भी इसकी भी कहानी है मेरी। जब मैं छोटी थी तब मैं सोचती थी कहाँ का भगवान, भगवान होते तो भारत को ठीक नहीं कर देते। कहाँ, इतना सड़ा देश है, यहाँ जहाँ देखो तो चोरी चपाटी, लड़की जाएगी तो लड़के छेड़ेंगे, कहीं जा ही नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये नहीं। हाँ, भगवान होता तो ठीक करता। भगवान नहीं है, चलो मान लिया भगवान नहीं है, पापा नहीं है ना भगवान, हाँ बेटा नहीं है। कोई ऐसा विश्वास करने वाली चीज नहीं है ना पापा, हाँ बेटा नहीं है। फिर जिस दिन परीक्षा होती थी उस दिन अम्मा, अम्मा कौन से भगवान को पूजा कर लूं अम्मा, आज तो परीक्षा है। मतलब कैसा मन अपना बदलता है। जिस जिस दिन हमको जिसकी जरूरत पड़ती है उस दिन हम वो रास्ता ढूंढ लेते हैं हम लोग। सी वी लिव इन कन्वीनियंस ओनली। ये सब मैं अपनी कहानी बता रही हूँ, मैं ही ऐसी थी। फिर चलो भगवान तो है ही नहीं, भगवान क्या, भगवान गॉड इज नॉट एट, ये सारा मैं पढ़ती थी, बोलती भी थी, बहुत प्रवचन भी देती थी इस पे। अब लौट के बुद्धू घर को आए, अब मेरे को समझ आ रहा है वाक और अर्थ का मतलब क्या होता है। मैं बोलती थी अगर गणेश जी आए तो सब कुछ ठीक क्यों नहीं कर देते। अब समझ आ रहा है गणेश जी क्या मतलब होता है, उसका अर्थ क्या होता है, शिव का अर्थ क्या होता है। तब मेरे को समझ आया, ओ गणेश तो वो है हम में अंदर, जो हमें आगे बढ़ाता है कितने भी विघ्न सामने आए। हम सब में है कि नहीं वो चीज, कुछ हद तक तो है। उस चीज को, उस प्रेरणा को हमने एक रूप दिया है, एक मनुष्य रूपी रूप दिया है, गणेश का लगा है। भगवान जी हो गए, क्योंकि वही तो हमारे लिए भगवान है ना। अपने अंदर जो प्रेरणा है, शिव भगवान कौन है, वो हमने अपने में शक्ति, जो शांति ढूंढती है और पा जाती है। हम सब में कहीं ना कहीं शांति पाने की शक्ति और पाया हुआ अनुभव है। कितने से कितने भी लोग कठिनाई में जिए हों, सबने शांति किसी न किसी रूप में पाई है और ढूंढ के पाई है। वो एनर्जी को, वो प्रेरणा जो हमारे अंदर रहती है, जो सबके अंदर रहती है, जो पेड़ों में भी रहती है, जो पानी में भी रहती है, जो एक पुस्तक में भी रहती है, जो चप्पल में भी रहती है, जो प्याज, ये टंगी प्याज मैंने आज बांधी, प्याज में भी रहती है। हर एक चीज में है वही शांति, आकाश में भी वही शांति है। ऐसा नहीं कि मनुष्य है तो मनुष्य की शांति है। तो ये शांति का नाम, इसको भी हमने एक व्यक्ति का रूप देके शिव भगवान बोला है। क्यों हम हर एक भगवान को एक व्यक्ति का रूप देते हैं, क्यों हम हर एक एनर्जी को एक भगवान का रूप देते हैं, क्योंकि जब वो भगवान के रूप में सामने आता है तब हम उनके साथ अपने मुंह द्वारा, अपने मन द्वारा, मुंह से निकलती हुई भाषा से हम उनसे बात कर सकते हैं। और जब हमको, आप देखिए जब आप बहुत मन से उदास होते हैं तो अपने मन में बातें होती है ना, इस ये तो क्या, इसको चैटर बॉक्स बोलते हैं इसको, ये तो मेरा बहुत बड़ा चैटर बॉक्स है और ये बंद भी नहीं होता है। कितना ध्यान करती हूँ, कितना करती हूँ, थोड़ा थोड़ा कम होता है फिर बंद, चैटर बॉक्स है वो, उसका ना नेचर वही है। लेकिन वो चैटर कैसे करेगा, तो जब देख लिया है ऋषियों ने कि हम लोग सब सब अपने कंधों के ऊपर एक चैटर बॉक्स लेके घूमते हैं, पूरा जीवन हम लोग का एक चैटर बॉक्स लेके चलता है, वो कुछ ना कुछ अंदर चटर पटर चलता रहता है। कोई ना कोई विचार आता रहेगा, शब्द के रूप में आता रहेगा। तो उन्होंने, ऋषियों ने देखा जब ये चैटर बॉक्स इतना चलता है तो क्यों ना इसको एक अच्छी सी भाषा दे दें, क्यों ना एक हम अध्यात्म की भाषा दें, जिसके कारण वो जो चैटर है वो कभी कभी गलती से ही सही, अपने अंदर जो शिव भगवान है, अपने अंदर जो शांति रूपी शिव भगवान है, जो प्रेरणा रूपी गणेश भगवान है, जो जो शक्ति रूपी दुर्गा है, उनसे बात तो करें। हम कभी कभी तो बात करेंगे। हम ये भी बोल सकते हैं कि गणेश तू तो है ही नहीं कुछ, बात तो की हमने, भाई शब्द तो निकला मुंह से। ये देखिए शब्द, ये सब भाषा की जो शक्ति है वो अपार है। और मैं भाषा पढ़ती हूँ और से पढ़ाती हूँ और मैं हरदम ये बोलती हूँ कि भाषा में एक एक पद, एक एक वर्ड, कोई भी भाषा में आप ले लीजिए,
कोई भी भाषा ले लीजिए, एक एक पद जो है वो एक लेगो का टुकड़ा है। उस लेगो को दूसरे अन्य लेगो के साथ मिला के एक विचार बनता है हम लोग के मन में। और जितने हम लोग के जो लेगो पीस हैं, जितने वर्सिटाइल होंगे, जितने मुड़ने वाले होंगे, जितने प्लास्टिक होंगे, जितने वो भिन्न भिन्न रूप स्वीकार कर लेंगे, उतना हमारा उनके साथ उपयोग बढ़ेगा। समान बात है। अब ये कांच है, ये कांच में पानी है, इसको मैं नहीं मोड़ सकती, इस कांच को, इस ग्लास को मैं नहीं मोड़ सकती। इसको जो इसका जो भी प्रयोग होगा वो इसी रूप में होगा। और अगर मेरे को अपनी कमर में बेल्ट बांधनी है तो इसके साथ मेरा बेल्ट बांधना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये मुड़ेगा ही नहीं। ये भी एक लेगो का पीस हुआ ना, ग्लास बोलते हैं अपन, लेगो का टुकड़ा हुआ इस चैटर बॉक्स के अंदर। कागज ले लीजिए, कागज है, ये थोड़ा मुड़ता है, इसमें आकार बदल सकती हूँ। अगर मैं इसको तगड़ा कर दूं तो शायद, लंबा कर दूं तो शायद मेरी कमर में बंध भी जाए। इसको खोल दूं तो शायद मैं इस पे लिख भी दूं। इसमें गर्मी हो रही तो शायद मैं इससे पंखा भी कर लूं। तो संस्कृत जो है, ये भाषा इतनी सुंदर भाषा है कि हर एक नाउन को, हर एक संज्ञा पद को, हर एक नाम का जो शब्द होता है, हम लोग की भाषा में दो शब्द होते हैं, एक तो क्रियापदम होता है, पद होता है, और एक संज्ञा पद होता है। दो ही प्रकार के भाषा लेगो होते हैं हर एक भाषा, हर एक कोई भी भाषा में। संज्ञा पद में क्यों इसका नाम ग्लास है, क्यों इसको हम कागज बोलते हैं, क्यों इसको पत्र बोलते हैं, तो संस्कृत हमको उसके जो एकदम, जो उसका जो धातु रूप है वो वहां तक ले जाता है। और वो धातु रूप उसके इनफिनिट, अनगिनत रूप बन सकते हैं। वो कैसे? क्योंकि आपका जैसा उस चीज को देखने का परसेप्शन है, उसका आपका रूप बनेगा। इसीलिए उनका नाम शिव है, क्योंकि शिव का रूप आपके मन में क्या लेता है वो आपके ऊपर है। कोई बोलने वाला नहीं है कि शिव ऐसे ही दिखना चाहिए। वो तो आर्टिस्ट ने, किसी ने शिव को, भगवान को नीला बना के ऐसे ऐसे करके बना दिया, हम लोग को सबको पसंद आ गया तो चल गई ये चलन। भगवान भी फैशन में आते हैं और जाते हैं ना हम लोग के आर्टिस्टिक में। ये तो है ही, ये तो इसमें तो है ही। कोई भी कला भी आप देख लीजिए, कला भी आएगी और जाएगी। लेकिन ये जो है अपन को समर्पित करना, ये कोई भी चीज को तभी उसमें चमक आए, ये समझना इतना जरूरी है कि आपको अपने आप को, स्वयं को, अहंकार को, अपने दर्प को छोड़ना। बगैर छोड़े इस चीज को आप नहीं समझ पाएंगे कि मैं इसको भी रख लूं और आई कैन प्रिटेंड टू बी लाइक दैट। नो, वो प्रिटेंड्स में आ ही नहीं सकती, वो चमक आएगी नहीं। आप करके कितना देख लिए, आपकी उम्र गुजर जाएगी, आपके बाल पक जाएंगे, लेकिन वो चमक नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आपने अंदर से प्रेरणा नहीं ली। किससे? शांति रूपी भगवान से, प्रेरणा रूपी भगवान से, शक्ति रूपी भगवान से। कितने तमाम सारे भगवान कोई ना कोई एक गुण को खास बताते हैं। इस यही सारों भगवानों को लेके आप, whether you are believer in God or not, I'm not talking about that, unrelated topic actually। ये जो है बिलीफ इन गॉड, जो हम लोग पूछते हैं, आपस में बात करते हैं ना, डू यू बिलीव इन गॉड, आप आस्तिक हैं कि नास्तिक हैं? ये आस्तिक और नास्तिक का भी परिभाषा जो अपन की है इज नॉट द करेंट मीनिंग ऑफ थियस्ट एंड एथियस्ट। हम लोग जो समझते हैं उसका भिन्न, एकदम टोटली भिन्न अर्थ है। जो वेदों को सबसे प्रमुख मान के चले वो आस्तिक हुआ। नथिंग टू डू विद बिलीफ, विश्वास पे उसमें कोई चर्चा ही नहीं है इसमें। लेकिन वो आज के मायने में क्या, आप भगवान पे विश्वास करते हैं क्या? तो मेरे को जो पूछता है कि आप मानती हैं भगवान को, तो अगर वो गोरा आदमी होता है तो मैं दो बार सोचती हूँ कि अगर ये गोरा है तो इसके मन में भगवान का रूप में कौन सा बैठा है उसके। क्योंकि यहाँ की जो संस्कृति है उनमें सब में ये बताते हैं कि भगवान है उधर। जैसे पैट्रिक जी आए थे,
तो उन्होंने कला में कैसे बताया कि यहाँ की जो पश्चिमी कलाएं हैं वो सब ऊपर की ओर देखती हैं, भगवान आओ तो, भगवान जैसे वहां बैठे हैं और आप उनको बुला रहे हैं। इनकी सारी कलाएं ऐसी इसकी ओर इसी और इस ओर जाती है। ओपेरा भी देख लीजिए आप, वो बाहर से अपील करते हैं कि आप आइए तो। हम लोग की जितनी कलाएं हैं वो अंदर से अपील करती हैं, भूमि तक नीचे से अपील करती हैं, अपने स्वयं के अंदर से अपील करती हैं, पुकारती हैं, बुलाती हैं। बाहर से नहीं बुलाती, बाहर से कोई नहीं आने वाला है। गणेश भगवान अंदर से आते हैं, शिव भगवान आइए ना, वो अंदर से ही आएंगे, आप बाहर कहाँ चिल्ला रहे हैं। तो ये अंतर है, अंदर अंदर से आना, बाहर से आना। तो मेरे से कोई बोलता है कि ओहो आप तो आजकल विश्वास करने लगी हैं भगवान पे, आप थोड़ी सी स्पिरिचुअल टाइप हो गई हैं, मतलब कि मेरी शक्ति में, मेरी आंखों में तो आप गिर गई हैं। कहाँ आप साइंटिस्ट थी, पहले अच्छी अच्छी बातें करती थी, समझदार बातें करती थी, आजकल तो कुछ भी भगवान, कुछ हुआ नहीं कि भगवान निकलता मुंह से, जैसे भगवान आके। अब मैं उनको क्या समझाऊं कि भगवान का क्या अर्थ होता है मेरे मन में, समझाने लायक है ही नहीं चीज। लेकिन मैं आपको सबको ये बता रही हूँ कि ये मेरा खुद का, ये मेरी खुद की यात्रा है। अब मेरे को समझ आ रहा है कि भगवान का अर्थ क्या होता है। और हम लोग की भाषाओं में, जितनी भारत की भाषाएं हैं, सब में भगवान का अर्थ एक ही है, जो भजने लायक हो। बात खत्म हो गई, उसका नाम हो गया। कौन किस, आप किसी को भी भज लीजिए। आजकल हम लोग आइसक्रीम को भजते हैं, चलिए आपके लिए आइसक्रीम भगवान हो गई, कोई बात नहीं। भगवान तो हर एक चीज में है, जो आप भजते हैं वो भगवान हो गए, जिसके लायक हो गया। तो भगवान जो है आपके ऊपर है, वो आप किसको भगवान बनाए और किसको ना बनाए। और ये जो शक्ति है, ये हमारे अंदर इतनी अपार है कि इसी को आप समर्पित करिए, एक बार करके तो देखिए। आप मत किसी और को समर्पित करिए, मत गणेश भगवान को दीजिए किसी को। आप, आपको इतना तो पता है कि आपके अंदर जो शक्ति है वो अपार है। और वो कपड़ों से कपड़ों जैसे लिपट, कपड़े जैसे हम लोग को चुस्त लिपट लेके बंद कर देते हैं, उस प्रकार हम लोग की जो वृत्तियां हैं, जो विचार हैं, जो अदला बदली, मन में लगता है आज सुखी है, आज दुखी हूं मैं, आज अच्छा लग रहा है, आज अच्छा नहीं लग रहा है, आज स्फूर्ति है, आज आलस है, आज चिड़चिड़ापन है, आज ये सारी जो चीजें हमको लिपट, ये सारी वृत्तियां हैं, ये आती हैं और जाती हैं, इनका कोई अर्थ नहीं है। पर हम क्या सोचते हैं, मैं वो हूं, मैं खुश हूं, मैं दुखी हूं, मेरे, मैं चिड़चिड़ी हूं, मैं भूखी हूं। शरीर भूखा है, मन चंचल है, मैं कौन हूं। ये एक सोचने वाला विचार है। सबसे बड़ा प्रश्न जीवन का एक ये होता है, मैं कौन हूं। और हमारी सारी कलाएं, कोई भी आप कला देख लीजिए, फोक म्यूजिक भी देख लीजिए, फोक डांस देख लीजिए, पपेट्री देख लीजिए आप, ये सारे हम लोग, कोई भी काव्य देख लीजिए, महाकाव्य देख लीजिए, कोई भी पंक्ति पढ़ लीजिए संस्कृति, आपको एक ही दिशा दिखाती है। वो क्या दिशा है कि मैं कौन हूं, और मैं ये सारी वृत्तियां नहीं हूं। तो मैं कौन हूं फिर। सारी कलाएं हमको अंदर में यही प्रश्न पहुंचाती हैं कि मैं कौन हूं। ठीक है, मैंने कला भी कर ली, सब कुछ कर लिया, मुझे ऐश और आराम भी मिल गया शायद कला से, लेकिन आप किसी को भी देख लीजिए, अल्टीमेटली आप जब सोने के लिए, परमानेंटली जो उसको सोना बोलते हैं, उसके लिए आप जाते हैं, तब आप पूछेंगे मैं कौन हूं, मैंने तो पूछा ही नहीं। क्योंकि वो तो शरीर ने नाच लिया किसी के वही सामने, वही गा, शरीर कर रहा है। शरीर ने नाच लिया। और शरीर कब तक नाचेगा, 80 साल तक नचा लोगे ज्यादा से ज्यादा। अभी देखो 70 में पैट्रिक अंजलि, नचा। जी एक बात बोलिए। मैं कहना चाहूंगी। एक इंटरव्यू महाराज जी के, बिरजू पंडित बिरजू महाराज जी के इंटरव्यू जब भी मैंने सुना है तो या पढ़ा है, तो एक बात कहते हैं कि जब मैं स्टेज पर जाता हूँ तो मैं समर्पित हो जाता हूँ। हम्म,
देखिए। जबकि वो स्टेज पर जाते हैं ऑडियंस के लिए डांस करने, पर वो कहते हैं कि मैं समर्पित हो जाता हूँ और मैं ये आह्वान करता हूँ ईश्वर को, कृष्ण को, कि आप मेरे साथ रहिए, मैं उनके साथ नाचता हूँ। अब बताइए कितना बड़ा एग्जाम्पल है। तो ये जो आर्टिस्ट आज हुए हैं, जो साधक हुए हैं कला के, तो वो तो ये इतना जुड़ के उस शक्ति को, जो आप कह रहे हैं कि ईश्वर के रूप में हम उनको भज रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पर सही मायने में तो वो शक्ति है, वो प्रेरणा है, वो भावना है। बाकी तो कोई देखा नहीं है जो जिस रूप में भजता है। हम तो मतलब हिंदू उसमें या भारत में तो ये है कि हम पत्थर की भी पूजा करते हैं, हम शिव मान लिए तो करें, पर देखा जाए तो वो शक्ति है, वो प्रेरणा है, वो हमारी भावना है। तो वो आर्ट के साथ जो अब खो रहा है, वो जुड़ना बहुत जरूरी है। और ऐसे लोगों के लिए, जैसे मैं महाराज जी का एग्जांपल दी, या यहाँ जितने आर्टिस्ट आए हैं, अमजद अली खां साहब आए हैं, सुजात खान साहब आए हैं, मैं देखती थी कि वो जुड़े हुए हैं, नमाज पढ़ रहे हैं जमीन में बैठ के, वो जुड़ रहे हैं, तभी वो कला से भी जुड़ पाए। वो कला उस का अर्थ ही वही है। हाँ जी। तो वो मिसिंग है आज जो दिखता है। स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं। हमारे गुरुजी, मेरे जो पहले गुरुजी क्रिश्चियन थे और भारतीय कला से जुड़े हुए थे, हम उनके घर रहते थे, तो हमको वो पूजा करने के लिए प्रेरित करते थे। हमने वहां एक छोटा सा बनाया था भगवान का, क्योंकि वो चाहते थे हम जुड़े। और उनका उसूल होता है जीवन का, अनुशासन होता है, सबसे बड़ी बात हमको अनुशासन सिखाता है। हमारे मन में भय होता है, हम गलत करेंगे तो ये भय है, ये सारी चीजें हैं। और स्टूडेंट जो भारत के विद्यार्थी हैं, आप बता रही हैं कि आप वहां जाके कैसे वापस सोच रही हैं इस पर, तो स्टूडेंट से मेरा आग्रह है कि इन भावनाओं को या अपनी कला को समझ के साथ, इन सारे जो क्या लिपटे हैं, उसके अंदर क्या है, उसका मूल क्या है, उसकी आत्मा क्या है भारतीय कला की, उसके साथ जुड़े, समर्पण के साथ जुड़े। सिर्फ दिखावा, चमक धमक बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। जरा सा और यदि, हाँ, इनके जी। दिखावा को पसंद नहीं किया, या इनको अप्रिसिएशन नहीं मिला, या उसके लिए इनको कुछ उपलब्धि नहीं मिली, तो खत्म हो जाएंगे। पर यदि ये समर्पण के साथ जुड़ेंगे तो ये कभी, इनका वो चीज कभी खत्म नहीं होगा। इनका आर्ट हमेशा इनके साथ रहेगा, और ये जिस रूप में भी रहेंगे, उनको वो मजबूत करते रहेगा। ये मैं सोचती हूँ। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल बहुत सुंदर रूप से बोला। और ये सारी बातें आपने बोली हैं, और आप खुद एक बहुत अच्छी कलाकार हैं। ये कला जो है, जैसे एक कलम है, ये माध्यम है, ये सारे माध्यम हैं वहां पहुंचने के। कहाँ? अपने स्वरूप में, अपने अंदर में, अपने हम जो भगवान हैं वहां तक पहुंचने के ये सारे सुंदर माध्यम हैं। ये केवल माध्यम है, जैसे ये शरीर एक माध्यम है प्रकृति को अनुभव करने का। इस शरीर को लेके हम किस सड़क पे जाएं, कैसे कौन से रास्ते पे जाएं, अपने जो, क्योंकि शरीर तो हम है नहीं। शरीर कितना बदलता है। जो शरीर मेरा था 50 साल पहले वो तो अब है नहीं, एक भी सेल नहीं है वो वाला। 50 साल पहले जितने सेल्स थे बायोलॉजिकली मेरे में, एक भी नहीं बचा, सब खत्म हो चुके, नए आ गए। शरीर बदलता ही जाता है, हर चीज बदल रही है। तो वो शरीर अगर मैं होती तो मैं अपनापन जो 5 साल में सोचती थी या पैदाइश से सोची, वो तो अभी नहीं होता ना। वो दो दो लोग हो जाते, कम से कम डेढ़ तो हो ही जाते, पूरे नहीं बनते दो तो, जैसा भी हो जाए आपको कोई भी आप फ्रैक्शन लगाइए। तो ये सारा हम शरीर नहीं है। शरीर का क्या अर्थ है, क्यों शरीर है? ताकि हम प्रकृति को देख पाए, और प्रकृति के अंदर इस शरीर के द्वारा कलाओं के माध्यम से अपने स्वरूप को पहचानने की
कोशिश करें। स्वरूप क्या है अपना, इसको हम लोग अपने भाषा में तो ब्राह्मण ही बोलते हैं। ब्राह्मण क्या होता है? ब्राह्मण वो है जो न कभी आता है न कभी जाता है। सच्चिद आनंद बोलते हैं। अध्यात्म में सच्चित और आनंद, तीन चीजों को मिला के एक ब्राह्मण का ये एक गुण है, तीनों को मिला के। और ये पूरी कलाएं, हम लोग की जितनी कलाएं हैं, इनमें से कोई कला ऐश नहीं ढूंढती, नाम नहीं ढूंढती। नाम क्या नहीं ढूंढती? आप देखिए कितने बड़े बड़े कलाकार और कितने बड़े बड़े काव्य और लेखक और ऋषि लोग, इनके जो घर के नाम थे, जो माँ बाप ने इनको नाम दिए थे, उन नाम से थोड़ी कोई जानता है। स्वामी, अभी एक सैनिक, कोई भी आप पुस्तक देख लीजिए, पतंजलि योग सूत्र, पतंजलि उनके माँ बाप ने थोड़ी नाम दिया था। स्वामी सच्चिदानंद जी, उनका घर का नाम थोड़ी था ये सच्चिदानंद जी, वो तो बाहर से नाम, अपना नाम तक वो छोड़ देते हैं। जिससे हम लोग कितना, अभी मेरे से कोई भी बोलेगा आप कौन है, तो सबसे पहले नाम निकलता है मुंह से, मैं गीता हूँ, मैं गीतांजलि हूँ। अरे गीता क्या है? कुछ भी नहीं है, गीता तो एक नाम है। जिसने अपना स्वयं का नाम छोड़ दिया, और हम लोग की पद्धति में ये सबसे अनोखी चीज है, ये मेरे को कहीं और नहीं दिखी है। खासकर मैं एकेडमिक हूँ ना, यूनिवर्सिटी से जुड़ी हूँ, आप लोग सब यूनिवर्सिटी वाले हैं। एकेडमिक में हम लोग को पश्चिमी ज्ञान ने ये सिखाया है कि कोई भी ज्ञान, एकेडमिक ज्ञान, पुस्तकी ज्ञान, एकेडमिक बोले तो उसको मैं ज्ञान नहीं समझती, इसीलिए मैं एकेडमिक बोल रही हूँ, इंफॉर्मेशन ही समझती हूँ, पता नहीं क्या बोलूंगी उसके लिए। लेकिन जो भी ज्ञान इन लोग के पश्चिमी पद्धति में यही ज्ञान है, लेकिन उसको हम लोग ज्ञान नहीं बोलते, उसको हम एक इंफॉर्मेशन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो ज्ञान है ये नाम से और तिथि से बंधा हुआ है। किसने बोला, कब बोला, अच्छा 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 1819 में ये फलाना कोई डॉक्टर स्मिथ ने लिखा था, अच्छा अच्छा अच्छा, नाउ आई नो। तभी उसका कोट सामने आएगा, या उसका प्रयोग आज की रिसर्च में, या जो भी आप लिख रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई अनामिका है, ना कोई डेट है, ना कुछ है, तो बोलेंगे पता नहीं किसने लिख दिया, कोई भी लिखता है और आप उसको एकेडमिक में लेके आ रहे हो। इन लोग की पद्धति उस पे निर्भर है, उसके बिना वो आगे ही नहीं बढ़ सकती। और हम लोग की पद्धति क्या बोलती है, अगर आप उसको पकड़ोगे तो आप आगे जा ही नहीं सकते। हम लोग इतने विपरीत हैं, पश्चिम और अपना पूर्व, कि उसको, जिस चीज को वो पकड़ के आगे चलते हैं, जिसके आधार पे वो यूनिवर्सिटी की डिग्री देते हैं, आप जो थीसिस लिखते हैं उसमें कितने क्यों कोट्स होते हैं कि भाई फलाने ने, बिरजू महाराज जी ने ऐसा कोट बोला था, तो अब ये सारे नाम लेके तो देते हैं ना, डेट लेके। हाँ जी जी, तो ये हम लोग की पद्धति क्या बोलती है कि ये नाम, ये तिथि, इसके बगैर ही आप आगे तक जा सकते हैं, जो चीज सही मूल्य रखती है वहां तक। नहीं तो आपका किताबी ज्ञान रहेगा। किताबी ज्ञान से आप कला पे भी पीएचडी लिख लीजिए, आप कलाकार भी बन जाए, वो भी एक किताबी चीज हुआ। लेकिन जब तक आपने अंदर तक नहीं सोचा है कि मैं कौन हूं, और जहां आप अंदर को सोचने लगेंगे कि मैं कौन हूं, आप अपने आप ही समर्पित हो जाएंगे। ये इसका स्वभाव है, करके तो देखिए। अभी और इवन कौस्तुभ भी बहुत पढ़ते हैं उनको, रविंद्रनाथ टैगोर। मैम मैं अभी उन पे ही आ रहा था, मैं अभी जस्ट बोलने ही वाला था कि बना, और वो क्या क्या कैसे लोग हुए हैं हमारे बीच में, उनको पढ़ना बहुत बहुत जरूरी है। मैम टैगोर ने तो कला को ही ये बता दिया ना, उन्होंने कहा था कि आर्ट इज नोइंग दाई सेल्फ। देखिए, और बहुत मैं बढ़िया। क्लास में जब बात करता हूँ तो मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ हमेशा ये चीज बोलता हूँ दैट अगर आप सही मायने में इससे जुड़ते हैं तो इतनी बड़ी आपको क्या शक्ति कहना चाहिए कि आर्ट अलाउज यू टू क्रिएट।
वो आपको एक क्रिएटर बना देता है, आप उस दुनिया के आप स्वामी हो जाते हो। मैं उनको बताता हूँ कि आप चाहे किसी भी कला में आर्टिस्ट हो, चाहे आप डांस में हो, चाहे वो आप लिखते हो, चाहे आप पेंटिंग करते हो, वहां पर पेड़ नहीं होता, मगर आपकी कला होती है, आपकी कला में वो शक्ति होती है कि हम विश्वास कर लेते हैं कि वो पेड़ वहां है। आपकी लेखनी में वो शक्ति है कि हम विश्वास कर लेते हैं कि वो पेड़ वहां है। बट इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू प्रेजेंट इट इन दैट मैनर, उस इम्पैक्ट के साथ आप प्रेजेंट करें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने एक बहुत अच्छा विषय बोला और एक छेड़ा है मेरे मन में, इससे एक बात आई है जिसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा आपका समय लूंगी। ये जो हम लोग की आजकल की जो पढ़ने की पद्धति है, अंग्रेजी पद्धति, मतलब हाई स्कूल तक आप फॉर्मल स्कूल में जाओ, गुरुकुल वाली नहीं, मौखिक मौखिक पद्धति वाली नहीं, हम लोग की पुरानी मौखिक जो गुरुकुल वाली पद्धति, उससे भिन्न जो आजकल जिससे हम लोग पढ़ रहे हैं, जिससे आप सब निकल रहे हैं, और मैं भी उसी से निकली हूँ, कई बार जाके निकली हूँ, उसी के अंदर मैंने नौकरी भी की। वो हमको जो ये पद्धति है सीखने की और सिखाने की, ये हमको नौकर ही बनाता है। आप देखिए, कोई भी डिग्री होगी, डिग्री के बाद नौकरी मिलती है ना आपको, वो जीवन भर आप नौकर ही रहेंगे। लेकिन जब आप अंदर से ढूंढेंगे कि मैं कौन हूं, तब आप स्वामी बनेंगे। आप सोच लीजिए, आपको नौकर बनना है या आपको स्वामी बनना है, ये हम लोग अपने अपने, पर ये इतना स्पष्ट है। इसीलिए कला में भी जब तक आप अंदर नहीं जाएंगे, आप उसके नौकर हैं, कैसे चमकेगा वो। लेकिन जब आप स्वामी बन जाएंगे तो कला स्वयं ही चमकेगी। आपको, यू डोंट हैव टू बी सच अ गुड डांसर, लेकिन अगर आपने उसको समर्पित किया तो यू विल बी नोन एज अ बेटर डांसर। आप करके देख लीजिए। टेक्निक आप में कम होगी, दूसरे सामने वाले के सामने मान लीजिए आपकी टेक्निक कम है, मान लीजिए आपका अभ्यास भी कम हो, शारीरिक अभ्यास, लेकिन जहां आपने उसको पूरी तरह से समर्पित किया। समर्पित मतलब ये नहीं कि अकाउंट बैलेंस लगाया कि मैंने कल तो 80% समर्पित किया था लेकिन मुझे तो रिटर्न कुछ नहीं मिला। नहीं, अकाउंट पिक नहीं चाहिए हमको, अकाउंटिंग नहीं करना यहाँ पे। समर्पित यानी आपने उसमें बिल्कुल एक अंश भी नहीं छोड़ा है जिसमें आप उसमें जाके अकाउंट किताब खोलेंगे बाद में। इतना एकात्म होना है, वही जो इतना जुड़ जाना है, ये अभ्यास करते हैं। अभी मेरे को बोलते हैं कोई 4 घंटा अभ्यास। एक दिन मैं हॉस्टल में मीटिंग ले रही थी हॉस्टल की लड़कियों के लिए। मैंने पूछा कितने घंटे प्रैक्टिस करते हो, कोई 4 घंटा बता रहा है, कोई 3 घंटा बता रहा है। फिर मैं पूछ रही हूँ आज भी, नहीं आज नहीं कर पाए, कुछ कारण से नहीं कर पाए। मैंने कहा 2 घंटे करिए, 1 घंटा करिए, पर 1 घंटा आप पूरा जुड़ जाइए। वही एक जो आप बात कर रहे हो ना, अपने आप से जुड़ के ही नहीं आप कर रहे हैं वो काम। इसके कारण ये है कि आप सफल नहीं हो रहे हैं, आप निराश हो रहे हैं, या आप अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। तो वो जुड़ाव जो है, वो एकात्मता की जो बात है कला के साथ, वो कला भी तो ईश्वर ही है, ईश्वर तक पहुंचने का माध्यम है, उस शक्ति तक पहुंचने का। तो वो स्टूडेंट्स उसके, और मुझे गीतांजलि भी ऐसा लगता है, मैं हो सकता है मेरे में बहुत सारी कमियां उस मेरी सोच में भी हो, पर मेरा बस चले ना, तो मैं जो संगीत को सीखने की प्रक्रिया के लिए ना, मैं बहुत शोध करके चाहती हूँ कि वो कैसे एकेडमिक या इंस्टीट्यूशनल जो टीचिंग सिस्टम है म्यूजिक का, उसको कैसे रिफाइन किया जाए और कितना अच्छा किया। जो आप मौखिक परंपरा, गुरुकुल परंपरा की बात कर रही हैं, वहां से जब ये यहाँ आया है, तो क्या क्या चीजें हमने खो दिया है, उसको वापस कैसे जोड़ें। और वो वो बेचैनी, वो तड़प मुझे मेरे में है, पर वो सब कुछ मेरे ऊपर नहीं है। कभी ऐसी कोई चीज होगी जो पूरी तरीके से मैं अपने अनुसार कर सकूं, तो जरूर मैं कोशिश करूंगी।
कि यही तो यहाँ मैं बोलती हूँ कि आपके जो पूरे जो ये परिवार है खैरागढ़ का, कितना कितना सौभाग्यवती परिवार है। मतलब कि उसमें कितना आप जैसे आगे चलाने वाली, दिशा दिखाने वाली, उसको आगे बढ़ाने वाली, ये कहाँ मिलता है? ऐसे सोच वाले लोग कहीं नहीं मिलते। कितने यूनिवर्सिटीज जा चुकी हूँ मैं, ऐसे सोच वाले। इसीलिए मैं ये स्टूडेंट्स आप सबको ये बता रही हूँ कि ऐसी जो सोच है आप में, मांडवी जी में, ये ऐसी आपको कहीं लीडरशिप नहीं मिलने वाली है। इसके अंदर आप अपने आप को स्वयं में डूबने की शक्ति, और इसमें डूबने का जो परिणाम निकलेगा, इट विल नेवर हर्ट यू। ये आपको याद रखना पड़ेगा। आप कोई भी अन्य इंस्टीट्यूशन में जाएंगे एंड अगर आपने उनकी पद्धति के पूरे रूप से नहीं किया, क्योंकि वहां पे कहीं पे समर्पित नहीं होता। हम लोग पूरे हाई स्कूल पढ़ लिया, हमको कहीं समर्पित का कुछ भी सवाल ही नहीं आया, मतलब आया ही नहीं, बात ही नहीं आया। कितनी अंग्रेजी स्कूल में तो पढ़ा है मैंने। कभी क्लास के पहले प्रार्थना या फिर क्लास के बीच में चलो ये करना चाहिए, ये एक एक संस्कार होते हैं, पढ़े ही नहीं कभी। हमको स्कूलों में पढ़ाया ही नहीं जाता है, तो वो संस्कार ही नहीं पड़े, आदत ही नहीं पड़ी, वहां जाने के आदत ही नहीं पड़ी। अब पढ़ रही है, अब समझ, अब अकल आ रहा है, आ रही है कि कहाँ जाना चाहिए। तो ये जो चीज है, इसको लेके कैसे आगे जाना है। कला एक माध्यम है, बार बार यही समझना अपने को। शरीर, जैसे कि शरीर हमको जीवन का अनुभव लेने का माध्यम है, वैसे ही कला भगवान बनने का एक माध्यम है। ये है भगवान का अनुभव। भगवान माने क्या? भगवान माने वो जो सदा उसको मंगल ही दिखे, बिल्कुल वो है सही। भगवान। कौन है भगवान? भगवान वो है जिसको हर चीज में मंगल दिखे, वही तो भगवान है। तो हम में भी तो ऐसे लोग हैं, वही तो है भगवान। इसीलिए मैं इन सबको लोग भगवान को ही भगवान ही बोलती हूँ, क्योंकि मेरे लिए तो वही सब भगवान है। इनको कहाँ से हर एक चीज में मंगल ही मंगल दिखता है? मेरे लिए तो क्या है, कॉज एंड इफेक्ट बहुत जरूरी हो गया है, एक्शन रिएक्शन हो गया है। अगर मैंने ये किया तो मुझे ये उसका परिणाम निकलना चाहिए। यही हमको सारी इंस्टीट्यूशनलाइज पद्धति है, यही सिखाती है। 3 साल मैं काम करूंगी तो मुझे एक डिग्री मिलेगी, या 4 साल, या जो भी है। 2 साल 10th 12th एग्जाम दूंगी तो मुझे सर्टिफिकेट मिलेगा, ये परिणाम होगा। ये सारे परिणाम के पीछे, जिसके पीछे हम इंस्टीट्यूशनलाइज भागते हैं, ये सारे हमको जो ध्येय है जीवन का, उसको निचोड़ के तोड़ के दे देते हैं। क्योंकि वो ध्येय है नहीं। आप परिणाम लेके कहाँ जाओगे? आप मरते हो जब, तो परिणाम लेके मरते हैं क्या? कि भी देखो मेरी इतनी सारी डिग्रियां, अब मैं मरने जा रहा हूं। क्या करेंगे आप इतने सारे परिणाम लेके? उसका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन अगर आप स्वयं में चिंतन करते हुए गए, तो उससे बढ़िया कौन सा आनंद है? ये है सबसे बड़ी चीज। मैं चाहती हूँ आप में से जो विद्यार्थी लोग हैं, कोई प्रश्न है या कोई विचार है, आप भी थोड़ा सा प्रकट करें। हम लोग तो ज्यादा बोल दिए। और ज्यादा मुझे लगता है क्योंकि मैं आपके साथ जो जुड़ाव है ना, क्योंकि वो आपको जितना मैंने देखा है, बहुत कम कई स्टूडेंट्स यहाँ जुड़े हुए हैं। मैं वो वाक्य दोहराना चाहूंगी जो जहाँ आप मतलब लग गई, मतलब जहाँ आपके लिए ना मेरे मन में एक क्वेश्चन मार्क आया कि दुनिया में ऐसे लोग हैं अभी भी। मैं बताऊं स्टूडेंट्स को बिल्कुल 2 मिनट में कि हम स्पीक मैकी के कन्वेंशन में मिले थे एक दो बार, और फिर जब मुंबई में मिले, है ना, आईआईटी का ऑडिटोरियम रहा होगा, और मैं फ्रंट सीट में बैठी हूँ, स्टूडेंट सुने इसको। तब तक गीतांजलि जी, बस हम कन्वेंशन में कभी मिले, नमस्ते हुआ, उतना ही हुआ। किरण जी या नीरजा जी या इन लोगों ने मिलाया आपसे, और मेरे बैक सीट पे आप बैठी थी, मेरा चश्मा टूट गया। आपको याद है? डांस का प्रोग्राम, बहुत अच्छी आर्टिस्ट, क्योंकि स्पीक पैके में तो टॉप मोस्ट आर्टिस्ट को किरण सेठ जी कहीं समझौता नहीं करते। वही है, हम हर जगह समझौता करते हैं।
हाँ, हमको नहीं पता स्वयं से भी। हाँ, तो वो डांस का प्रोग्राम चल रहा था, इतना खूबसूरत। चश्मा टूट गया, मैं देख नहीं पा रही हूँ ठीक से। आपने पीछे में आके मेरा टूटा चश्मा मांगा और आपने कहा कि आप देखिए, मैं आपका चश्मा बना के लाती हूँ। और मुंबई। आप एक और बात थी उसमें, फिर हाँ, आपने बोला कि अभी तो मुझे ये डांस नहीं दिख रहा है, लेकिन जब ये खत्म होगा इसके बाद मेरे को जाके स्टेज पे बोलना है, और मैं पढ़ूंगी कैसे अपनी स्पीच। मैं मैं तो चल भी नहीं पाती ना इतना, मतलब क्योंकि दिक्कत थी थोड़ी सी। तो और आपको चश्मा देना, चाहे वो टूटा है, मुझे लगा कि आपको तो जानती नहीं ना इतना, वो चश्मा भी चला जाएगा तो आम होता है ना जिसका जो चश्मा लगाता है। आप लेके गई मेरा चश्मा और उतनी मतलब समय में आपने चश्मा बना के वापस लाया। तो कैसे आपने वो महसूस किया कि मुझे ज़रूरत है, मुझे वहाँ हम जुड़ गए बहुत ज़्यादा। इसलिए नहीं कि मेरा चश्मा बना दिया, क्योंकि ऐसे लोग हैं जो दूसरे की भावना को समझते हैं। कहाँ से आप आई हैं, आप खुद उसमें शामिल होने के लिए आई हैं, आप खुद देखने के लिए आई हैं। और आपने एक शब्द कहा कि आपको आपको देखना ज़्यादा ज़रूरी है, आप देखिए। मैं क्योंकि मैंने कहा मैं भी चलती हूँ आपके साथ। हाँ, मैंने मना किया। हाँ, तो ये वाक्य ना, ये कभी जब तक जीवित रहूँगी कभी हटेगा नहीं दिमाग से, कि ऐसे लोग होते हैं। और ऐसा फिर हम जुड़ गए, फिर आपसे बात होना, फिर आपके विचार जानना, और जो भी मुझे ऐसा लगता है कि प्रेरणा मुझे दिया है, जिनका जीवन, जिनकी बातें या जिनका कर्म, मुझे पता नहीं एक शौक है स्टूडेंट्स जाने। वही एक लालसा है कि पता नहीं कब उनको कौन-सी बात लग जाए, और जो हमने बाद में समझा, बहुत बाद में समझा, तो वो इन सारी चीज़ों से वो जल्दी समझ जाए और उनका जीवन ज़्यादा सार्थक हो जाए, ऐसा मुझे लगता है। बस यही कारण है कि मैं बार-बार आपको जोड़ रही हूँ। मेरा सौभाग्य, एक तो आपका चश्मा टूटा, ये भी एक बहुत मेरा ही सौभाग्य है। जी, हाँ जी, बहुत मेरे को भी वो कहानी बहुत याद आती है। और मैंने कुछ सोचा भी नहीं था उस वक्त, आगे का पीछे का कुछ नहीं सोचा था। पता नहीं अचानक मेरे मन में आया, अरे ये इसको मैं बना के लाती हूँ। वहीं से तुरंत भागती हुई गई, और सामने ऑटो खड़ा था मेन गेट के, वहां से मैंने बोला कोई भी चश्मे की दुकान ले चलो। सामने तक वो गया, मैं कह रही एक बंद, दूसरी बंद, तीसरी बंद, मैंने कहा कहीं तो खुली मिलेगी। उसने तुरंत का तुरंत बनाया। वही ऑटो वाले को मैंने बोला वापस ले चलो। मैं क्या 12 मिनट में वापस आ गई। बिल्कुल, मैंने प्रोग्राम देखा चश्मे से, तो वो कभी हटेगा तो। वो नहीं कि आपने चश्मा बनवा दिया, किसी को बोल, आपने किसी से पूछा भी कि कहाँ है, कौन सा इधर मार्केट होगा, क्या होगा आसपास। तो वो चीजें जो जीवन, ये भी तो पहचानना लोगों को, हमारे जीवन में ऐसे लोग मिलते हैं और वो उसका कारण होता है हमारे जीवन को आसान करने के लिए, हमको थोड़ा सा मतलब अच्छा लगने के लिए, अच्छा फील कराने के लिए हमारी लाइफ में ऐसे लोग समय समय में आते हैं, और उनको हमको समझना। और ये दोनों तरफ का रास्ता है। मेरे लिए भी वही एक प्रेरणा है कि आपसे जुड़ना है, आपसे कुछ सीखना है, आपसे मुझे आगे का रास्ता मिलना है। ये दोनों तरफ का है, ये एक तरफ का नहीं है। और हरदम दोनों तरफ का होता है, क्योंकि जहां आप खुश होते हैं वहां भगवान खुश होता है। हाँ। भगवान कोई ऐसा नहीं, नहीं तो भगवान रहो भैया कुछ नहीं। वो दोनों का आपस में चलता है, ऐसा नहीं कि एक तरफ से। जी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो मेरा सौभाग्य है कि आपने मेरे पे विश्वास किया और आपका चश्मा टूटा। जी जी। जी। कोई विद्यार्थियों से कोई प्रश्न, कोई बात हो तो बताएं, आपका कैसा ये विचार। मैम, जो आप वही वो जो भगवान और अंदर के भगवान की बात कर रही थी, तो ये जो हमारे यहाँ रिसर्च स्कॉलर है सुमेधा गुप्ता, उन्होंने लिखा है कमेंट में कि प्रणाम मैम, बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन। जो बात कही जाती है कि हम सब के अंदर भगवान है, आज इस बात का अर्थ समझ आया। हम्म। थैंक्स। तो जो शुरू में आपने बात कही वो इनको उससे
अपने अंदर के भगवान के बारे में इनको समझ आया। और ये आप के एक्सप्लेनेशन से इतना सुंदर जो आपने एक्सप्लेन किया, और जितना मतलब अप्रोप्रिएट, जितना अच्छा श्लोक आपने लिया। बहुत सही था, बहुत सही था। वो जो आपने शिव और पार्वती को वाक और अर्थ का बहुत अच्छा, हर मतलब उसको समझ लिए ना। कालिदास का पहला रघुवंशम का आपने जो कहा, सोचिए, वही उनको सोचते ही मुझे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कहाँ कालिदास, और क्या लिख के गए, क्या छोड़ के गए हम लोग के लिए, कितने रत्न छोड़ के गए। मैम एक वही जो अभी इनफैक्ट मैंने मैम से शायद कल या परसों ही डिस्कस किया है, एक अभी जो हिंदी के कवि हुए बाबा नागार्जुन, उनकी कविता है एक, ओ कालिदास, इंदुमती के मृत्यु शोक पर अज रोया या तुम रोए थे। तो दैट कंप्लीट पोयम टॉक्स अबाउट द पोएट कालिदास, की उन्होंने इतने अच्छे से लिखा है कि ऐसा पढ़ो, लगता है कि तुम खुद ही कर रहे हो। यदि याद है तो पढ़ो। हाँ, गीतांजलि जी, उसको मैंने सुनना। सुना नहीं। हाँ, मैंने सुनी नहीं, सुनाइए ना। ये बहुत जी। अच्छी बात, यदि याद है तो देखो। मैम एक मिनट, याद तो नहीं है, मैं एक बार ही पढ़ देता हूँ। आप देखिए, नागार्जुन ने, बाबा नागार्जुन ने कालिदास का, चाहे वो मेघदूत हो, चाहे और जो उनकी महाकाव्य हो। जी मैम, मैं पढ़ रहा हूँ। हम्म। अ, कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे। कालिदास सच सच बतलाना, शिव जी की तीसरी आंख से निकली हुई महाज्वाला में धृत मिश्रित सूखी समिधासम, कामदेव जब भस्म हो गया, रति का क्रंदन सुन आंसू से तुमने ही तो दृग धोए थे। कालिदास सच सच बतलाना, रति रोई या तुम रोए थे। वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमिका, वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमिका, प्रथम दिवस आषाढ़ मास का, देख गगन में श्याम घन घटा, विधुर यक्ष का मन जब उचटा, खड़े खड़े तब हाथ जोड़कर चित्रकूट से सुभग शिखर पर उस बेचारे ने भेजा था, जिनके ही द्वारा संदेशा, उन पुष्करावृत मेघों का साथी बनकर उड़ने वाला। कालिदास सच सच बतलाना, पर पीड़ा से पूर पूर हो, थक थक कर और चूर चूर हो, अमल धवल गिरी के शिखरों पर, प्रियवर तुम कब तक सोए थे। रोया यक्ष या तुम रोए थे। कालिदास सच सच बतलाना। वाह, कितनी सुंदर, ये मुझे आप भेजेंगे? जी 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 मैम, मैं भेज दे रहा हूँ। वाह, और आज कितनी कालिदास, कितनी सुंदर है। और देखिए, ये प्रश्न जो पूछ रहे हैं कि रोया कौन था, या ये दोनों एक ही हैं, भगवान जी ही कालिदास है। अर्थ हाँ दोनों का जी एक ही है। जी यही तो सुंदरता है। देखिए, देखिए भाषा में कितना, कितनी शक्ति है। वो भाषा के कारण हम लोग पूरा जीवन जीते हैं। अपन के अंदर जो मन बोलता है ना, वो सारी भाषा है कि अब आज ये करूंगा, आज ये करूंगी, आज ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है। ये सारी भाषा का है, ये सारी भाषा की शक्ति गीतांजलि जी, भाषा बताइए, या भरत की बात करते हैं नाट्य शास्त्र, स्टूडेंट्स के लिए मैं बोल रही हूँ। भरत कहते हैं ना कि कोई भी अर्थ के बिना रस प्रतीत ही नहीं होता। है। हाँ, अर्थ, भाषा वही तो है। मतलब भाषा की शक्ति, उसको, उसी के कारण हम लोग मनुष्य हैं। ये आप सोच लीजिए। ये नहीं कि जो बोल नहीं पाता वो मनुष्य नहीं है, वो वाली बात नहीं है। क्योंकि विचार जो है वो सारा भाषा के द्वारा ही होता है। जैसे हमको जीवन का अनुभव इस शरीर द्वारा होता है, जैसे हमको भगवान का रूप कला द्वारा दिखता है। ये सारे माध्यम हैं। बस जी, ये बहुत बहुत बड़ी बात, आज बहुत अच्छा लगा। पता नहीं स्टूडेंट्स कितना समझे, पर हाँ, मैं आपने सुनना आज, चाहती हूँ स्टूडेंट से। हाँ स्टूडेंट्स थोड़ा बोलते ना, बोल सकते हैं हाँ, क्वेश्चन।
जी जी जी, मैं बोल सकती हूँ स्टूडेंट जो बोलना हाँ चाहे अपना जो बोलना चाहे वो अपना माइक अनम्यूट करके और अपनी बात रख सकते हैं। स्टूडेंट्स में अगर किसी को कुछ अभिव्यक्ति देनी है, अपनी अपनी बात रखनी है, तो वो जरूर रखें। आज मेरे बिना घर में स्टूडेंट पास आउट भी जुड़े हुए थे, पता नहीं अभी है कि नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, बिना तो डर बिना भय से आप प्लीज जो भी आपके मन में है बोलिए, प्लीज मैं सुनना चाहती हूँ आप सबसे। आपके कैसे विचार हैं, क्या सोचते हैं? जो हम लोग ने बोला उसका कुछ, कभी कभी लगता है ना बुढ़े लोग ऐसे ही बातें करते रहते हैं। हाँ, सही बात सच्ची सच्ची बोलो बिल्कुल, क्योंकि वही मैं सुनना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी तो उसी से गुजरी हूँ। हम्म, बोलिएगा सही। बोलिएगा, अनम्यूट करके बोलिएगा आप लोग में से। निडर निडर। हम्म। ठीक है, बस तो जी 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 मैम। तो अभी तक तो कोई ऐसी रिक्वेस्ट नहीं आई है मैम, कोई। हाँ। एक तो हम लोग में थोड़ा सा चुप रहने की भी पद्धति है, अच्छी भी चीज है। शांत से आप मैम मतलब मैम एक। मैं हाँ हाँ बोलिए बोलिए। मैम प्रणाम। हाँ दीदी आपको आपको भी प्रणाम। मेरा बहुत बहुत प्रणाम। हाँ अंजना, मैम मुझे आज जी, आप अपना दीदी परिचय दीजिए और फिर अपनी बात आप कह सकती हैं प्लीज। बताओ अंजना। मैं अंजना चौरसिया, मैं दीदी की स्टूडेंट हूँ। और आज मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि ईश्वर क्या है। मैं कुछ दिनों से यही सब सोच रही थी। कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि तुम मतलब तुम्हारा मन ईश्वर में नहीं लगता, या ये ईश्वर है क्या। तो आज मुझे पहली बार जो मैं मेरे मन में चल रहा था कि ईश्वर क्या है, वो आज मुझे पता चला कि वाकई ईश्वर क्या है। पर एक चीज और मेरे दिमाग में आ रहा है कि आपने कहा कि समर्पण का भाव होना चाहिए, ये तो बिल्कुल हकीकत है। पर मेरे दिमाग में एक सवाल ये आ रहा है कि इस संसार में जन्म मिला है और हम इस समाज में रह रहे हैं, तो इस समाज को चलाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए मुझे थोड़ा सा क्या पैसे की भी आवश्यकता उसके लिए होती है। तो उसको और इस चीज को जोड़कर कैसे इसके बारे में आपसे जानना चाहती हूँ कि आप क्या एडवाइस देंगे कि समाज में रहना है तो एक तरफ पैसा भी चाहिए और एक तरफ ये भी, तो इनको दोनों को जोड़कर हम कैसे आगे बढ़े। बहुत उत्तम प्रश्न है, बहुत ही उत्तम, क्योंकि एकदम प्रैक्टिकल व्यू आपने बताई। नहीं तो अभी क्या है, बुढ़े लोग तो बातें ही करते रहते हैं ऐसे। ये है जो, नहीं सच्ची बात बताती हूँ, ये जो आपने बहुत बहुत पॉइंटेड क्वेश्चन है, ये बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ये हम लोग सबको देखना है। लेकिन मेरा अनुभव, अब मैं अब अपनी ही यात्रा को आगे लेके चलती हूँ। अब इतना सब करके यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया, सब कुछ किया, और फिर मतलब शादी है, बच्चे हैं मेरे पास दो घर में, पति हैं। पति की नौकरी अलग छूट गई थी करीब 7 साल पहले, एक कोई स्वास्थ्य के कारण से। तो वो जब से घर पे हैं। फिर मैंने 1.5 साल पहले अपनी छोड़ दी। बहुत अब यही अच्छी। आपकी प्रैक्टिकल बात आती है कि भाई घर कैसे चलेगा। बिल्कुल सीधी बात है ना। अम्मा के तो हाथ, अम्मा तो मेरी अम्मा बोलती हे भगवान। फिर अम्मा ने बोला कि गीता तुम मत छोड़ना। मेरा मन था छोड़ने का बहुत पहले, क्योंकि मेरे को ये दिशा दिख रही थी। लेकिन जब तक अम्मा का आशीर्वाद नहीं हुआ, नहीं छोड़ा। फिर लेकिन बुड़बुड़ बुड़बुड़ बोलती जरूर थी अम्मा को, अम्मा ये क्या है, यहाँ के लोग ना ऐसे नहीं, ये लोग, इन लोग की आंखों में ना हम लोग कभी कुछ अच्छा कर ही नहीं सकते, हम लोग रंगीन लोग है ना, कलर्ड लोग बोलते हैं ना, ब्राउन पीपल, कभी कर ही नहीं सकते अम्मा, मानो तुम मेरी बात। एक दिन अम्मा ने बोला छोड़ दे तू। 5 मिनट, मेरी तैयारी पूरी थी, लेटर वेटर मेरा सारा तैयार रखा था। 5 मिनट के अंदर मैंने सेंड करके सबको बता दिया कि अब मैं छोड़ रही हूँ, आज के बाद मैं नहीं आने वाली। अच्छा, अब प्रैक्टिकल सवाल आपका आया कि भाई घर कैसे चलेगा। भाई जी कुछ तो सेविंग्स रहती हैं, वो बात चलेगी, वो बात चली रही, अभी हम लोग उसी से चला रहे हैं। लेकिन अब ये संस्कृत के माध्यम से फिर मैं पुष्पा दीक्षित जी के पास गई, बिलासपुर में आप लोग के पास में। और मैंने कहा मैंने नौकरी छोड़ दी। हे भगवान, तुमने छोड़ दी और तुम्हारे पति भी नहीं कर रहे? मैंने कहा क्यों, छोड़ी बेटा? मैंने कहा बस अब छोड़ दिया, अब मैं संस्कृत पढ़ूंगी।
जो उनके शक्ल में मुस्कान आया, कहती अब तुम तैयार हो, अब तुम्हें समझ आई ये बात। फिर उन्होंने बोला अब मैं तुमको जोड़ती हूँ इन लोगों से, इनसे तुम सीखो और आगे बढ़ो। उनसे सीखते सीखते मुझे संस्कृत का में डूबते, शुरुआत ही अभी तो बिल्कुल ऊपर से ही डूब रही हूँ, लेकिन इतने 1 साल के अंदर ही मैं इस चीज को समझ गई कि जब आप अपनी तरफ से पूरी तरह समर्पित करते हैं तो सामने वाले से जो आपकी आवश्यकता है वो पूरी होती जाती है। प्रैक्टिकली बिल्कुल सही। प्रैक्टिकल आवश्यकताएं पूरी होती जाती है। मतलब बिना मांगे, बिना किसी क्लास का, आज आज मैं बहुत सारी क्लासेस पढ़ाती हूँ ऑनलाइन, एक का भी चार्ज नहीं लेती, बिल्कुल नहीं लेती मैं। फिर लोग बोलते हैं कि गीता जी हम लोग को तो समझ नहीं आता ना, आप लोग इंडिया में कैसे करते होगे, लेकिन हम लोग को तो देना है। मैंने कहा अगर अपने दिल से आप चाहते हैं कुछ देना, समर्पित करना, तो आपको मना नहीं है। लेकिन मैंने अपनी तरफ से ये नहीं कि आपने दिया और आपने नहीं दिया इसलिए आप पे ज्यादा टाइम दूंगी, ऐसा कुछ नहीं मेरे मन में। आप मत सोचिए कि आपको कोई रिटर्न्स मिलेगा इससे, अकाउंट बुक नहीं खुलने वाली। मैंने कहा, साफ साफ बोल दिया कि अगर आप देना, उसके कारण मुझे केवल आप पैसा गिनेंगे तो इतना खुल के आ रहा है जो मुझे चार्ज करके नहीं आया क्लासेस में। और अभी शुरुआत ही है, बच्चे अभी भी पढ़ाना ही है, सब करवाना ही है मुझे, और कैसे करेंगे वो तो भगवान। अब लेकिन मुझे इतनी निश्चिंत रूप से मैं जीती हूँ कि मेरा मन पैसे पे जाता ही नहीं है। और मुझे अंदर से विश्वास हो गया है कि वो जो है सारी आवश्यकताएं, वो जो ये जिसको अभी मैं भगवान समझती हूँ, जो सब कुछ है वो देख रहा है और वो सब तरफ से कैसे तो भी पूरा करेगा। बस बिल्कुल। इतना मुझे हो गया। और ये क्वेश्चन मैंने भी आपसे किया था, पता नहीं फोन में कभी बात हुई थी तो आपने बताया ब्रह्मांड से आवाज आई और मैंने छोड़ दिया, हमने बहुत हंसा भी था। और मैं कह रही थी कि कब मेरे लिए ये आवाज आए। और ये हम यूं ही मैंने बात किया था, मैंने बहुत अच्छा लगा था आपका वो सेंटेंस, आपने मैसेज किया था मुझे। अंजना बहुत कुछ मतलब, आज मैंने अंजना को कहा था कि तुम जुड़ो, ये मेरी स्टूडेंट रही है, बहुत बहुत संघर्ष किया है लाइफ में और बहुत मेहनत करके ये अपनी पढ़ाई पूरा की है, पर बहुत परेशान रहती है क्योंकि कंफ्यूज। और आज जो क्वेश्चन किया वो यदि समझ जाए तो उसको बहुत बड़ा आंसर होगा। सेम जो गीता जी कह रही हैं कि मैं कैसे जुड़ी संस्कृत से, मैं तुमको डांस के लिए कह रही हूँ, इतना जी दीदी। शुद्ध जुड़ जाओ, प्योर। अभी तक तुमने डिग्री पाने के लिए, पीएचडी करने के लिए, नौकरी करने के लिए, नेट डांस भी वही है जो संस्कृत है, इतना जी प्योर दीदी। है, तुम उससे जुड़ जाओ। तुम्हारे 5 स्टूडेंट तुम्हारे से जुड़ेंगे, पर यदि तुम सही रहोगी, तुम मतलब उस तरीके से उस समर्पण के साथ जुड़ोगी, तो कहीं ना कहीं जरूरी नहीं कि नौकरी करो, नौकरी मिले, यूं ही लोग तुम्हारे से जुड़ते जाएंगे और तुम्हारा मतलब जो भी जीवन यापन का भी वो साधन बनेगा। ये बनेगा। मेरा विश्वास है। अब पता नहीं कि हर किसी के साथ होगा कि नहीं। और अंजना को हमेशा मैं ये समझाते रही हूँ, वो परेशान होके फिर खत्म हो जाता है, हम आर्ट के साथ उतना जुड़ नहीं पाते। तो वो तुम अपना सही रखो, तुम इतना अच्छा सीखे हो, तुम लोगों ने मेहनत किया है, तो वो शुद्धता के साथ आर्ट से जुड़ो, प्रैक्टिस करो और जी वैसा ही दीदी। सिखाओ उस भावना जी के जी जी। साथ लोगों के साथ। समर्पित, सब कुछ समर्पित करते जाओ। तो आज ही हम लोग एक पंक्ति पढ़ रहे थे कि जो आशाओं का दास है, मतलब स्लेव ऑफ योर ओन डिजायर्स, हम्म, उस वो पूरी दुनिया का स्लेव है, पूरे लोक का वो स्लेव है। हम्म, और जिसने जिसने आशाओं को अपना स्लेव बना लिया, उसने पूरे लोक को अपना स्लेव बना लिया, मतलब उसको पराजित कर लिया।
तो हम ये हमको सोचना है, क्योंकि हम लोग डर डर के आगे चलते हैं कि पता नहीं होगा कि नहीं। जहां शंका आए वहां पे सोच लीजिए कि आपका जो है वो सब सब कुछ नाश कर देती है शंका। एकदम दृढ़ विश्वास से आप चलिए कि क्योंकि इससे सत्य कोई बड़ा सत्य है ही नहीं। आत्मज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। बिल्कुल। स्वयं का जो ब्रह्मन है उससे बड़ा कोई सत्य नहीं है। तो इसमें काहे की शंका, थोड़े से पैसे की शंका इतनी बड़ी चीज इतना सा पैसा खराब कर देगी? ये सोचने वाली चीज है। पेनी वाइज पाउंड फूलिश बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। छोटी छोटी आप चिल्लर बटोर रहे हैं, और जो जो पूरा रत्न है ब्रह्मांड का वो आप छोड़ते जा रहे हैं, छोटी छोटी चिल्लर बटोर रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल। कौस्तुभ बहुत बहुत जी सुंदर पूछा आपने। बहुत आपको मेरा जी प्रणाम पूछने के लिए। जी, थैंक यू मैम। तो आज बहुत अच्छे से हमने अध्यात्म को समझा कि कैसे हम लोग अपने जो काम कर रहे हैं, जिस कला की हम साधना कर रहे हैं, कैसे उसी में हम अध्यात्म से जुड़ सकते हैं, कैसे वही हमारा अध्यात्म बन जाता है। इस चीज पे आपने बहुत अच्छे से अपनी बात रखी। और मैं श्योर हूँ कि हमारे जो स्टूडेंट जो सुन रहे थे, जो पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं, कौस्तुभ हाँ जी जी जी, मिली वर्मा कुछ कहना चाह रही हैं। जी आप कहिए, अनम्यूट करके आप अपनी बात कहिए प्लीज। जी प्रणाम मैम। मैम मैं मिली वर्मा यूनिवर्सिटी में इसका रिसर्च स्कॉलर हूँ। मैम मेरा ये एक बात मैं शेयर करना चाहती थी कि मैम जैसे ये आध्यात्म की और भगवान की जो बातें हुई उसमें मेरे मन में भी बहुत दिनों से ये क्वेश्चन था कि मतलब मैं भगवान को मानती हूँ, लेकिन ऐसे कुछ मेरे दोस्त यार मतलब दोस्त हैं जो वो लोग भगवान को नहीं मानते। वो लोग एकदम ना ही मंदिर जाते हैं, ना ही पूजा करते हैं, ना ही कुछ नहीं। लेकिन मैं हमेशा बोलती थी कि नहीं, आप जितना उसको आप उनको याद करेंगे, सोचेंगे तो वो हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं है। तो मैं हमेशा उनको बताती थी। एक अभी-अभी एक रिसेंटली एक घटना हुई। मैं कटनी मध्य प्रदेश से हूँ, तो वहाँ पे एक हमारे भैया हैं मतलब मेरे भैया के फ्रेंड हैं, उनकी डेथ हो गई मैम अचानक। हस्बैंड वाइफ और एक छोटी बच्ची थी उनकी। तो वो किसी इलाज के लिए जा रहे थे। उसके बाद जब वो आए तो उनका एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया जिसमें वो उन दोनों की डेथ हो गई और वो छोटी बच्ची बस है। तो अभी जब मेरी मम्मी से इस बारे में चर्चा हुई तो उन्होंने बताया कि ऐसा-ऐसा हो गया। तो मेरे मन में यही आया, तो तुरंत मैंने उस वक़्त ये प्रश्न किया मम्मी से, "मम्मी क्या भगवान हैं? अगर वो होते तो डेफ़िनेटली उनको बचाते या उनकी बेटी को बचा म मतलब उन अब वो बेटी तो अकेली रह गई।" तो मेरे मन में ये फिर एकदम से प्रश्न आया कि क्या भगवान हैं? क्या मैं जिनको मान रही थी वो हैं, सच में हैं? तो आज जब आपका ये सेशन देखा और आपसे इतनी बातें हुई और इतना आपको इतना अच्छे से सुनने मिला, उससे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिला और जो डाउट्स थे वो भी कुछ-कुछ क्लियर हुए। तो मैम थैंक यू सो मच, और मैं ये शेयर करना चाहती थी इसलिए मैं आपको ये बताई। आपने जो थैंक यू। आपने बोला इसके लिए बहुत धन्यवाद। जी। जी राजा जी बोलिए, बोल रहे हैं क्या? हाँ मिली जी, आपने जो बोला उसके लिए बहुत धन्यवाद। और ये दुर्घटना है तो दुर्घटना बहुत जी। बहुत ही कठिन, मतलब ये व्यवस्था, ये स्थिति है। लेकिन वही मैं कहती हूँ, जो शक्ति अपने में अंदर है आगे बढ़ने की, सब चीजों को पार करते हुए सत्य को ढूंढने की, वही तो है भगवान। और क्या है भगवान? और वो देखना वो लड़की में, उसी को वो सब। लड़की में होगी। जी। जी मैम। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग की आवाजें सुन के। और बोले कोई?
थैंक यू मैम। जी थैंक यू। प्रणाम मैम। थैंक यू मिली, आपने अपनी बात रखी। आप म्यूट कर दीजिए अब। हाँ थैंक यू। तो मैम अगर आज्ञा हो तो फिर कंक्लूजन आज करें। जी जी तो आप कुछ बोलिए जी इसको जी संस्कृत जी का प्लीज। जी शांत यही हो वाला जाए। बोले, यही वाला हाँ बोले, याद जी हो जाएगा। जी ये दिन में कई बार गाती हूँ मैं वैसे भी। ओ वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जी जी थैंक यू मैम। आप हमारे साथ इस सप्ताह जुड़ी। वाइस चांसलर मैम का थैंक यू करता हूँ और विजय का थैंक यू करता हूँ। काफी अभी बिजी रहे हैं वो हाल फिलहाल में, उसके बाद भी आज सुबह हमारे साथ जुड़ गए और सारा उन्होंने रात में भी लिंक्स शेयर करने वगैरह का सारा काम किया। तो विजय जी को भी बहुत थैंक यू। सभी पार्टिसिपेंट्स को बहुत थैंक यू, आज आप जुड़े। और अगले सप्ताह हम पुनः जुड़ेंगे एक नए विषय के साथ, मैम के साथ, इसी आशा के साथ। आप सभी को धन्यवाद। नमस्कार मैम। नमस्कार नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू।